हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निपुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 18 जून 2020 है। आज की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये 17 जून को मनाया गया। इसको मनाने का मुख्य कारण मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम फूड फीड एंड फाइबर रखा गया। अगला पॉइंट है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन बना। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स की अपडेट्स हैं हम वो भी कवर करते हैं। तो जैसे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी में ही अभी कोविड-19 के दौरान कुछ ऐप और प्लेटफॉर्म लागू किए गए, जैसे कि जियोटैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। वर्चुअल अदालत से सुनवाई पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी अदालत में सुनवाई की गई। इसी दौरान प्रवासी राहत मित्र ऐप भी जारी किया गया, आयुष कवच ऐप जारी किया गया और आरोग्य सेतु ऐप को हॉटस्पॉट एरिया में अनिवार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में ही अभी 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर आयुर्वेदिक पेड़ लगाने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुखम्मदकली अबिलगाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो बच्चों, किर्गिस्तान के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किर्गिस्तान की बात की गई तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान की करेंसी का नाम सोम है। किर्गिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ ही जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हाल ही में कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव रद्द किया गया। तो ये केरल में सबरीमाला मंदिर उत्सव रद्द किया गया है। तो केरल की बात आई, केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में ही हाल ही में एक तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग के दौरान पहल शुरू की गई। इसमें क्या होता है, कार होती है और 2 माइक्रोफोन लगे होते हैं, 2 कैमरे लगे होते हैं और एक थर्मामीटर लगा होता है, जिससे कि कहीं भी जाके कोविड-19 के पेशेंट की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसी दौरान एक कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही शुरू किया गया। इससे क्या होगा, कोविड-19 के पेशेंट की रोगियों की सेवा की जाएगी। केरल की बात होती है तो सांत घाटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो सांत घाटी भी केरल में ही स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल के अंदर स्थित है। प्यारे बच्चों, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम अपना एक एम बना कर रखते थे कि हमें आईएएस बनना है या हमें एक इंजीनियर बनना है या हमें एक डॉक्टर बनना है। तो जब भी हमसे कोई पूछता था तो हम उसे ये बताते थे कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आज के समय में जहाँ तक मैं देखता हूँ, बच्चों का एक लक्ष्य होता है, बच्चे उस लक्ष्य के लिए अपना प्रयास करते हैं। कुछ बच्चों का लक्ष्य होता है कि वो अपना सिविल सर्विसेज में जाने का, और बाद में होता क्या है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सबसे पहले आईएएस के ख्वाब, उसके बाद एसएससी सीजीएल, फिर बैंक, फिर क्लर्क और लास्ट में आके वो सोचते हैं कि कैसी चपड़ासी की नौकरी मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपने अपने दिल और दिमाग जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है, आप उसके प्रति ईमानदार रहिए और आप अपने लक्ष्य को एक बार हासिल करने के लिए ज़रूर सोचें, उसके लिए प्रयास करें। गारंटी मैं लेता हूं कि आपका 100% वो प्रयास सफल होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। तो
प्यारे बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के अंदर होगा क्या कि जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, जिनका हाल ही में काम छूट गया है, जो अपने क्षेत्र में वापस पहुंच गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में, जिससे कि उनको रोजगार का साधन मिल सके। इस पोर्टल का नाम है कर्म भूमि। जब बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम कोलकाता है और यह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये हुगली नदी इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में यह पूछा गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल का नाम जगदीप धनखड़ है। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दीनू रणदिवे का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वो एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। जब बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की योजना भी लागू की गई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल लॉन्च किया गया। तो प्यारे बच्चों, यह उत्तर प्रदेश में मॉडल लॉन्च किया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत जिन जमींदारों के पास 5 एकड़ ज़मीन होगी, वो उसके 1/4 हिस्से में फैक्ट्री लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश से ही संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम प्रोटेक्ट था और यह फेसबुक ने शुरू किया। फेसबुक ने ये शुरू किया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। जब बात फेसबुक की आती है तो फेसबुक के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिम बैंक ने हाल ही में किस देश की सरकार को ऋण की मंजूरी दी? तो यह मलावी देश को 21.57 करोड़ ऋण की मंजूरी दी और ये ऋण 21.57 करोड़ डॉलर में दी गई है। जब मलावी देश की बात हुई तो मलावी की राजधानी लिलोंग्वे और मलावी के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पीटर मुथरिका है। एक्सिम बैंक की बात आती है तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक्सिम बैंक के वर्तमान चेयरपर्सन डेविड रसकिन्हा हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में रज पर्व कहाँ मनाया गया? तो प्यारे बच्चों, ये उड़ीसा राज्य में रज पर्व मनाया गया। वीडियो को पॉज कर रज पर्व बहुत ही ध्यान रखें क्योंकि इस तरह का पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मुख्य होता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा में ही हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी लागू की गई। उड़ीसा में हाल ही में चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक बने हैं और उड़ीसा में ही हाल ही में एक पैटा का अवार्ड हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को मिला है। उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा में ही एक चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में किसे नामित किया गया? तो राजीव गांधी के लिए आप हिमा दास ध्यान रखेंगे। हाल ही में हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं जिन्होंने रेसिंग में
बहुत से मेडल भारत को दिलाए हैं। हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। हिमा दास असम की रहने वाली हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। हिमा दास असम की रहने वाली हैं। असम की राजधानी का नाम दिसपुर है और असम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव तथा राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ए वैद्यनाथ जी का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ए वैद्यनाथ जी योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग पूर्व नाम है नीति आयोग का। इसका मतलब योजना आयोग का नया नाम या वर्तमान नाम नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं तथा सीईओ अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला सेक्टर हाल ही में NHAI बना। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक सड़क निर्माण सेक्टर है और इसका गठन 1988 को हुआ। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है तथा संजीव रंजन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है शारजाह ऑनलाइन शतरंज इंटरनेशनल चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती? तो यह शखरियार मामेदिरोव ने जीती। ये अजरबैजान के रहने वाले हैं। अजरबैजान की राजधानी का नाम बाकू है। अजरबैजान की करेंसी का नाम मनात है तथा अजरबैजान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम अली असादोव है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अंतिम पॉइंट की ओर। तो हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत बनाया गया संतोष झा को। कुछ और राजदूत भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि हाल ही में ब्रिटेन की राजदूत गायत्री कुमार को बनाया गया तथा स्विट्जरलैंड में मोनिका मोहता। प्यारे बच्चों, वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को रखा जाता है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू का कूड़ा कबाड़ा नहीं रखा जाता इस वीडियो में। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मात्र एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे छात्रों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो छात्र जो पढ़ने में असमर्थ हैं वो भी ऐसी वीडियो को देखकर मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।